क्या आपको पता है कि सुनीता विलियम्स तीसरी बार नासा की तरफ से स्पेस पर जाने वाली भारतीय महिला हैं। वह भारत के गुजरात से बिलोंग करती हैं। दरअसल ये बात 5 जून 2024 की है, जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बिच बिलमोर, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं, जो नासा की तरफ से अंतरिक्ष में गए थे। ये दोनों ही खगोलविद बोइंग स्टारलाइन मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर गए हुए हैं। नासा ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में बताया कि वह माइक्रोग्रेविटी में पौधों को पानी देने के तरीकों को खोजने और परीक्षण करने पर काम कर रही हैं। उन्होंने प्लांट वाटर मैनेजमेंट हार्डवेयर तैयार किया है। तो नासा ने बताया कि हमारे दोनों खगोलविद इस तरह की खोजों को करने 5 जून 2024 को स्टारलाइन मिशन के तहत पृथ्वी से 360 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित ISS पर इन तरह की खोजों को लिए गए थे। दरअसल ये दोनों खगोलविद 8 दिनों के अंतरिक्ष अभियान पर थे, लेकिन यहाँ 2 महीनों से भी ज़्यादा बीतने को है, अभी तक यह लौटे नहीं हैं। नासा का पिछला अपडेट यह था कि वह अंतरिक्ष में बिना पानी के पौधे उगाने की तकनीक पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सुनीता विलियम्स को 5 जून 2024 को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाने वाले बोइंग कैप्सूल स्टारलाइन तो अभी भी वहीं हैं। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने वाला कैप्सूल अब भी वहीं डॉक्ड है, यानी स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। बोइंग कैप्सूल स्टारलाइन को 13 जून को सुनीता और उसके साथी बैरी बुच बिलमोर को लेकर धरती पर आना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं आ पाए। फिलहाल अभी तक नासा ने इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के नीचे लाने की कोई तय तारीख नहीं बताया है, क्योंकि 5 जून 2024 को लिफ्ट ऑफ के बाद कैप्सूल में 5 जगहों पर हीलियम लीक था। 5 मैन्यूवेरिंग थ्रस्ट बंद हो गए, ये यानी प्रोपेल्सन वाल्व फेल हो गया था, वह पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा था। रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो चुका था, इसलिए उन्हें अभी तक धरती पर वापस लाया नहीं जा सका है। लेकिन स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने यह ऐलान किया है कि इन दोनों खगोलविदों को फरवरी 2025 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस 250 दिनों के बाद धरती पर सुरक्षित लाया जाएगा। लेकिन 250 दिनों के बाद वापस आ जाने पर भी इनकी हड्डियां, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, DNA में इनके बदलाव हो जाएंगे, भविष्य में कैंसर होने का खतरा भी रहेगा, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन ये कभी दोबारा स्पेस पर जाने लायक नहीं रह जाएंगी। और हम समझते हैं ये कैप्सूल स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट क्या है। जो कैप्सूल स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट है क्या, तो हम आपको बता दें कि बोइंग कंपनी अपने CST-100 स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल कहती है। स्टारलाइनर को अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने अपने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग के साथ मिलकर बनाया है। इस स्पेसक्राफ्ट को महज कुछ महीनों में ही करीब 10 बार तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट में अधिकतम 7 एस्ट्रोनॉट्स एक साथ रह सकते हैं, या फिर कुछ एस्ट्रोनॉट और कुछ सामान एक साथ भेजा जा सकता है अंतरिक्ष में। सुनीता और बिलमोर के अलावा स्पेसक्राफ्ट में लगभग 760 पाउंड यानी 345 किलोग्राम वजन का सामान है। यह स्पेस कैप्सूल एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी को लो अर्थ ऑर्बिट लियो में बने स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर मदद करता है, इसीलिए यह डिज़ाइन किया गया है। लियो पृथ्वी के चारों ओर की वह कक्षाएं हैं जिनकी पृथ्वी से दूरी 20,000 किलोमीटर होती है। इतनी दूरी से पृथ्वी तक स्पेसक्राफ्ट का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और सामान की रीसप्लाई आसान मानी जाती है। आपको बता दें कि आज से करीब 21 साल अगर हम पीछे जाएं तो साल 2003, जब कल्पना चावला भी सुनीता विलियम्स की तरह ही 16 जनवरी 2003 को स्पेस यानी कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वह दोबारा धरती पर लौट नहीं पाई थी। दरअसल ये 16 जनवरी 2003 को चावला अंततः दुर्भाग्यपूर्ण STS-107 मिशन पर कोलंबिया में सवार होकर अंतरिक्ष में लौटी थी। चावला की जिम्मेदारियों में माइक्रोग्रेविटी जैसे प्रयोग शामिल थे, जिसके लिए चालक दल ने पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी विकास और अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन करते हुए लगभग 80 तरह की खोजों के लिए इन्हें भेजा गया था अंतरिक्ष में। मिशन कोलंबिया 2003 के अंतर्गत, जिसमें ये इन सभी चीज़ों की खोज के मकसद से रवाना हुई थी। जब ये इन सभी चीज़ों की खोज कर 15 दिनों के प्रोग्राम को पूरा कर जब फरवरी 2003 को वापस आ रही थी, तभी उनके कोलंबिया स्पेस शटल के वायुमंडल में प्रवेश होते ही उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लोग बताते हैं कि जब उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब ऐसा लग रहा था कि जैसा कोई आग का गोला आसमान से धरती पर गिर रहा हो। कल्पना चावला के साथ ही 6 अन्य चालक दल के सदस्य भी कोलंबिया स्पेस शटल में मौजूद थे, जो उनके साथी बनकर गए थे, जो सभी मारे गए थे। उनके शटल के एक हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर लौटते समय शटल के हजारों टुकड़े हो गए थे। यह बहुत ही दर्दनाक मंजर था। कल्पना चावला भारत के हरियाणा से बिलोंग करती थी। यह भारतीय खगोलविद जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के लिए काम करती थी। उस दिन यह
मिशन आखिरी मिशन साबित हुआ था, जो कि मंगल ग्रह पर खोज के उद्देश्य से गई हुई थी। तो सवाल उठता है कि आखिरकार भारत की ही दोनों बेटियों के साथ नासा ने यह खतरा कैसे उठाया। आखिरकार कल्पना चावला की तो मौत हो गई, लेकिन अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स का क्या होगा? क्या नासा इस भारत की बेटी को बचा सकेगा? ठीक 2003 में हुए कल्पना चावला के साथ जो हुआ वह सुनीता विलियम्स के साथ नासा रिपीट करेगा, या तो पता चलेगा फरवरी 2025 में, या उससे पहले या बाद में, जब एलन मस्क का स्पेस जाएगा और उन्हें बचाकर लाएगा। हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मिस्टीरियस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। धन्यवाद।